हाय, मैं हूँ जूही। आज की रीडिंग के टॉपिक है आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोलना चाहते हैं, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और आपके जो पहल रहेगी, बहुत इजी सा ऑप्शन है आपके पास, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, आपकी जो राशि है उसके अनुसार आपको चूज़ करनी है। कैसे? लाइक इफ़ अगर आपकी राशि है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो फिर आपके लिए ईयर साइन होगी। अगर आपकी राशि है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो आपके लिए वाटर साइन होगी। अगर आपकी राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आपके लिए फायर साइन होगी। एंड लास्टली जिनकी भी अर्थ साइन है उनकी राशि होगी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो अभी आप चूज़ कर लीजिए कि आपका कौन सा साइन है और इसके अनुसार ग्रुप को चूज़ कीजिए। ये है फर्स्ट ग्रुप फायर साइन, सेकंड ग्रुप वाटर साइन, थर्ड ग्रुप एयर साइन एंड फोर्थ ग्रुप अर्थ साइन। आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, तो आप थोड़ी सी एक बार चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय, अगर आपके फायर साइन है यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलते हैं। आपके ऑलरेडी कार्ड्स शफल्ड हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बताना चाहता है। आपकी सबसे पहली कार्ड जो है वो है एट ऑफ स्वर्ड्स, जो कि बहुत एक क्लियर इंडिकेशन ये है आपकी जो एक शेल है उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यू नो, जब भी हम में से कोई भी इंसान अगर किसी शेल में या फिर किसी घर में आपको अगर बंद किया जाए, आप बाहर की चीज़ों को समझना चाहते हो तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। घर पे रह के अगर बाहर की चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग है। घर में जो वातावरण है वो अलग है और बाहर की वातावरण वो अलग है। तो आपको उन दोनों चीज़ों को समझने के लिए दोनों वातावरण में खुद को ढालनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में स्विच करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो या फिर कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, तो उस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है। उस सिचुएशन में आपको जाने की पहले ज़रूरत है। जब तक वो सिचुएशन आपके सामने नहीं आएगी, आप वो फेस नहीं करोगे, तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि उस सिचुएशन में क्या हो सकती है। बहुत बार हम सभी लोग पहले से एनालाइज कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि अगर ये करूँगी तो ये हो सकता है, या फिर ये नहीं करूँगी तो ये भी हो सकता है। तो ये जो थॉट्स है कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ करने से रोकती है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको कहीं ना कहीं बोल रहे हैं ये शेल से बाहर जाने की ज़रूरत है। आपके जो सेकंड कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी दर्शाता है कि अगर आप बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसाइड करते हो, जल्दबाजी में काम करते हो। सपोज़ आपका एग्ज़ाम है और आप 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, या फिर आपका जॉब इंटरव्यू है और आप उसके जस्ट 1 आवर पहले ही आप निकल रहे हो, तो कुछ रिस्की है। मुझे यहाँ पर आपके लिए जो लग रहा है कि आप बहुत पैशनेटेड इंसान हो, डेफिनेटली इंसान हो, और आप कोई भी काम अगर हाथ में लेते हो तो पैशन के साथ फॉलो करते हो, और आपके सबकॉन्शियस माइंड इसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं कि आप ये करो, आपको करने की ज़रूरत है। बट एक और जो साइड है कि बहुत जल्दबाजी में करना, इन चीज़ों को आपको थोड़ी सी लेट गो करने की ज़रूरत है, या फिर इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। होप के मैं आपको समझा पा रही हूँ कि एग्जैक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको किस तरफ ढकलने की कोशिश कर रहा है, राइट। फिर आपका जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप जब भी कुछ करने जाओ या फिर जब भी कुछ होता है तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगते हो, शायद खुद के साथ दूसरों का, या फिर सिचुएशन के साथ सिचुएशन का, या फिर कंफ्यूज हो जाना, एंड देन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा कंपेयर करने की वजह से आपका जो काम बहुत ईजीली बन सकता है वो डिले हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। के ये एटीट्यूड की वजह से, ये जो आपका जो बिहेवियर रहती है ना खुद में कि ये
मुझे और भी ज़्यादा करनी है, या फिर ये करूँ या फिर ये करूँ, दोनों चीज़ों को बैलेंस करूँ, तो ये जो है ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं उसमें एक रुख बना देती है जो आप करना चाहते हो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहे हैं जब भी कोई काम करो तो क्लैरिटी के साथ करो। इफ़ अगर क्लैरिटी के साथ अपने इंट्यूशन को प्रॉपरली, क्योंकि आप बहुत पैशनेटेड इंसान हो, आप पैशन के साथ चीज़ों को फॉलो करते हो, सो इफ़ अगर आप खुद की इंट्यूशन को फॉलो करके करते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, एंड कोई भी काम में आप आपकी जो भी सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आपका लास्ट जो कार्ड है नाइट ऑफ कॉइन है, ये आपका बॉटम ऑफ द डेक था। आई जस्ट फील कि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। एक है नाइट ऑफ वॉन्ड, एक है नाइट ऑफ कॉइन। तो एक है बहुत फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी, एक है थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी। तो ये काम के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। इफ़ अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है काम के क्षेत्र में कि स्लो एंड स्टेडी वाला, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है उसके लिए। लेकिन अगर रिलेशनशिप वाइज आप जानना चाहते हो तो ये कार्ड बहुत ही मतलब ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक सिचुएशन बना देता है कि जहाँ पर इंसान डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि इंसान को क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप आपकी सिचुएशन के अनुसार ले। इफ़ अगर आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो तो कोई भी डिसीजन लेना है तो फास्ट फॉरवर्ड वाली एनर्जी आपको डेफिनेटली लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप इस सिचुएशन में स्टक रह जाओगे, आप कंफ्यूज रह जाओगे कि क्या करनी है। और अगर आप दूसरे क्षेत्रों के लिए देख रहे हो, काम के लिए देख रहे हो, या फिर एग्ज़ाम स्टडी, इन सारी चीज़ों में आप जानना चाहते हो, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लिए स्टेबिलिटी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जस्ट आप पैशन के साथ करते रहो एंड चीज़ों में कंफ्यूज मत हो, किसी के साथ कंपेयर मत करो। अपने आप चीज़ों में आप देखोगे मूवमेंट। ओके, तो आपको क्या ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते जाओ और उसके बाद की बात एंजल्स आपको देंगे। ओके, फिर आपके जो कार्ड्स हैं, फिर है आपके लिए चेंज। देखिए ये कार्ड आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए चेंज है, आपके लिए चेंज आएगी अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करोगे तो। और फिर आपके लिए है फ्लावरिंग। तो ये बहुत खूबसूरत एक कार्ड है, जस्ट लाइक इम्प्रेस के अगर आप इम्प्रेस की तरह आप खिल सकते हो अगर इन चीज़ों के ऊपर वर्क करोगे। फिर आपके लिए है हारमोनी। तो हीलिंग की भी इसके साथ आपको हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कहीं पर भी, जैसे कि 8 ऑफ स्वर्ड्स आपके लिए है, तो जहाँ पर भी आपका जो होती है ना, सपोज़ यहाँ पर मेरा एक कट है तो यहाँ पर आपको मुझे मलहम पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके लिए भी वैसा है, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि ये मेरी कमज़ोरी है या फिर यहाँ पर मेरा कट है, तो वहाँ पर आपको मलहम लगाने की ज़रूरत है। एंड दैट्स वाई स्पिरिट्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि हारमोनी की ज़रूरत है, यानी कि हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आपके लिए जो कार्ड है वो है पास्ट लाइफ। सो मुझे यहाँ पर बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में जो चीज़ें हुआ है आपको वो चीज़ अभी भी बॉदर करती है। इफ़ अगर ऐसा कुछ है या फिर पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते हो, जो होने वाला है उसके ऊपर आपके हाथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो है प्रेजेंट, और प्रेजेंट के ऊपर हम काम कर सकते हैं, हमारी प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हैं, प्रेजेंट को अपने मुताबिक ढाल सकते हैं, एंड देन फ्यूचर उसके अनुसार बनता है। ये हमेशा याद रखना। ओके, सो आपके लिए लास्ट जो गाइडेंस कार्ड है वो है डिवाइन हीलिंग की। तो यहाँ पर फिर से वो हीलिंग वाली मैसेज आ रही है कि आपको हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से जो टूटा हुआ इंसान होते हैं ना, अंदर से, कि बाहर से मैं बहुत सख्त हूँ लेकिन अंदर से जो होती है कि एक खामोशी, तो वो खामोशी आप में मुझे दिख रहा है। फिर है लव एंड पीस। आपको लव की ज़रूरत है, आप बहुत लविंग, केयरिंग, काइंड इंसान हो, तो डेफिनेटली लव आपके ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है। आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लव एंड पीस के साथ हैंडल करोगे तो आप चीज़ें राइट डायरेक्शन पे जाएगी। और आप पीस को चूज़ कीजिए, आप देखिए कहाँ पर आपकी शांति है। आप ये मत देखिए कि मुझे ये चाहिए, बल्कि आप देखिए कहाँ पर मेरी शांति है।
आप कोई काम करना चाहते हो, आप डेफिनेटली वो काम करना चाहते हो, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पर मनी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर पीस नहीं है। और आप अगर और कोई काम है, थोड़ी सी वहाँ पर आपकी सैलरी कम है, लेकिन वहाँ पर आपको पीस मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, नाम मिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वहाँ पर जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में आप जो चाहते हो, स्पेशली लव एंड पीस को चाहते हो, और ये तभी पॉसिबल है आपके लाइफ में जब आप पीस और लव चूज़ करोगे, क्योंकि आप चूज़ चाहते हो कुछ और चूज़ कर रहे हो कुछ और, समझ रहे हो? सो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पाल्टू, अगर आपकी वाटर साइन है यानी कि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके थॉट्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी। तो ये आपके लिए एक मुझे सुनाई दे रहा था जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी। सो अभी आपके कार्ड्स के ऊपर थोड़ी सी फोकस करते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स आपको क्या बता रही हैं। ये मैसेज चैनल था तो मैंने आपको बता दिया। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और आप मेरी जो चैनल का नाम है आपको पता ही है, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड मुझे ये बताना चाहते हैं ये जो वाटर साइंस है, मतलब जो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसा बता रहा है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपकी जो अंदाज है उसमें चेंजेस लाओ। आप डेफिनेटली खुद को बहुत अप्रिशिएट करते हो, मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि आप में वो झलक दिख रहा है कि आप बहुत खुद को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी फील कर रहे हो अंदर से वो महसूस है। वो कुछ भी है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड बनने के लिए कहीं ना कहीं पुश कर रहा है कि आपको you have to be strong, you have to be bold, you have to be more confident about yourself, about your identity. I don't know कि ये किस चीज़ के बारे में दर्शा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको ये चीज़ें बोल रही है कि आपको इसके ये बनना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड बनना है। मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी ये हो सकते हो, क्योंकि जनरल है, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि आपको बनना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आप इमोशंस की तरफ आपको झुकाव ज़्यादा है। सो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को करना ये आपके स्वभाव में नहीं है, या फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड बनने के लिए यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल, राइट? तो वो प्रैक्टिकलिटी आप में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश कर रहा है कि आपको ये करना है, आपको खुद को ये दिखाना है। समझ रहे हो? तो बहुत खूबसूरत से कार्ड है, और रीडिंग स्टार्ट भी हुई है बहुत खूबसूरत। ओके, हैंग्ड मैन से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग की जो सबकॉन्शियस माइंड है इस वक्त पे आपको कह रहा है कि अगर आप किसी भी थॉट में या फिर किसी भी चीज़ में स्टक हो, या फिर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ी सी फिक्स्ड है, तो उसको टर्न करो। टर्न मतलब घुमा के देखोगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो काम बन जाए, या फिर आपका जो सोच है वो बदल जाए, या फिर जो काम नहीं हो रहा है वो हो जाए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को घुमाने की ज़रूरत है। जस्ट क्या बताऊँ, इस कार्ड को अगर ऐसे देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट? और जब मैं इस कार्ड को ऐसे घुमा रही हूँ तो आपको पता चल रहा है, ओ अच्छा ये हैंगमैन का कार्ड है, समझ रहे हो? लेकिन ये फिलहाल आपकी जो सिचुएशन है ऐसे ही है, जहाँ पर आपको सिर्फ ये दिख रहा है, सो नत कि आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके दिमाग से निकल रहा है सारी चीज़ें, ओके? और आप सोचे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। लेकिन आप अगर अपना दिमाग लगा के इस कार्ड को थोड़ी सी टर्न कर लेते हो, आपको वो क्लैरिटी मिल जाती है और आपको पता चल जाता है कि ये क्या है क्या ये कार्ड।
तो वो सोचने समझने में आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो चीज़ें नहीं होगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलना चाहते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है तो चीज़ों को थोड़ी सी ट्विस्ट कर दो, टर्न कर दो, देखो आपका वो चीज़ जो है वो बन जाएगी। ठीक है, किसी भी इंसान को परखना है तो आप एक ही तरीके से उस इंसान को परखने की कोशिश कर रहे हो हर बार। इस बार थोड़ी सी अलग करो ना, तो शायद आपको उस इंसान के बारे में और जानकारी मिल जाए। ओके, तो ऐसा कुछ है। फिर आपके लिए जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, ट्विस्ट एंड टर्न। ट्रस्ट मी, जब मैं बोल रही थी हैंग्ड मैन से, मैं बार बार ये ट्विस्ट एंड टर्न वर्ड यूज़ कर रही थी और मुझे बार बार व्हील ऑफ फॉर्चून की एक वाइब आ रही थी, क्योंकि टर्न मतलब जो व्हील ऑफ फॉर्चून के टर्निंग वाली सिचुएशन होती है उसके बारे में मुझे याद आ रही थी, लेकिन मैं और कुछ तरफ से आपको एग्जाम्पल दे रही थी। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, ये और भी स्ट्रॉन्ग मैसेज बन गया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। आपको सिर्फ आपके थॉट्स को और आपकी सिचुएशन को थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, सारी चीज़ें डेस्टिनी के ऊपर अगर थोप दे हम तो कोई भी काम नहीं होगा, राइट। हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपने मुताबिक करने की ज़रूरत है। हमें डेस्टिनी पुश करता है, उसके अनुसार अगर हम काम करें तो वो काम बन जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए वो पुश है। सिर्फ और सिर्फ जो करना है आपको अप्रिशिएट करना है और चीज़ों को थोड़ी सी नहीं डर के या फिर नहीं चीज़ों में स्टक रह के उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। सो दैट व्हील ऑफ फॉर्चून आपको दर्शाएगी कि आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसको आप इसके बाद की जो कार्ड है बहुत एंजॉय करोगे। जजमेंट, ओके, तो जजमेंट दो चीज़ों को दर्शा रहा है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि आप जिस रोशनी की तलाश पे थे फाइनली आपको वो रोशनी दिख रहा है। और आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि जो होती है ना कि मड में जो कमल की फूल होती है वो खिलना, तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि आपको क्या मिल गई है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरी चाहत बहुत ज़्यादा पूरी हो गई है, मैं जो चाहती थी वो सारे कुछ मिल रहा है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड इसीलिए आपको उस तरफ पुश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चाहत फुलफिल होने वाली है। आप जो चाहते थे उससे भी ज़्यादा मिल सकती है, या फिर आप जैसा चाहते थे वो मिलेगा, ये चीज़ है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी ज़िंदगी की एक सेकेंड क्या बोलूँ, ज़िंदगी की एक सेकेंड चैप्टर होगी जिसको आप शुरू करने वाले हो सकते हैं कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, कुछ लोग रिलेशन में जा सकते हो, कुछ लोगों की जॉब लग सकती है। एंड आपकी ज़िंदगी को ये जो सिचुएशन है पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करनी है, तो जस्ट आप उसी तरफ बढ़ो जिस तरफ डेस्टिनी आपको पुश करने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन करोगे कि डेस्टिनी मुझे किस तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, मैं कैसे समझूं? तो मैं आगे की कार्ड्स आपको देखती हूँ और फिर गाइड करती हूँ। आपके लिए है एक्सपीरियंसिंग, आपने क्या एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पर दो कार्ड एक साथ आया है, यानी कि इस दो कार्ड की एक साथ कुछ मीनिंग है। दो कार्ड, एक है एक्सपीरियंसिंग, दूसरी है अंडरस्टैंडिंग। आपको आंसर ऑलरेडी एंजल्स ने दे दिया। क्या दे दिया कि आपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, आपने क्या समझा है, या फिर सिचुएशन से आप क्या समझ रहे हो। हमारे सभी के अंदर एक विवेक होती है जो हमें बताती है कि हमें क्या करनी है। हमारे सभी के अंदर जो आत्मा है वो हमें सही रास्ता दिखाती है। तो आपको उस अंतरात्मा से पूछ के चीज़ों को अंडरस्टैंड करनी है एंड देन डिसाइड करनी है कि आपको क्या करनी है। फिर आपकी कार्ड है द माइजर। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिसको आप पाने के लिए उसके पीछे भाग रहे हो। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये वार्निंग देना चाहूँगी, क्योंकि ये कार्ड मेरे लिए ऐसा है कि मुझे सोना मिल गया, चलो लेकर भागते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो मुझे जजमेंट से एंड ऑल्सो माइजर, ये जो कार्ड है इससे, ये दोनों कार्ड मुझे एक वर्डिंग के तौर पे भी मैं आपको बोलना चाहूँगी इफ़ अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है तो। क्योंकि जनरल रीडिंग में ना ऐसे बहुत सारे मिक्स एंड मैच
जो एनर्जीज आती हैं, तो इसीलिए मैं सारे एनर्जीज को बता देती हूँ, आपका कौन सा है आप देख लो। तो यहाँ पर जजमेंट ये भी बता दिया, जजमेंट और माइजर का ये जो दोनों का कार्ड की कॉम्बिनेशन है मुझे ये भी दर्शा रही है कि लोभ में मत मरना। मतलब लोभ में मतलब अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें अब बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे पर मत रहना, चीज़ों को अच्छे से परखना एंड देन डिसाइड करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप स्कैम हो सकता है कुछ चीज़ें। ओके, तो अच्छे से चीज़ों को रीड करो। सपोज़ आप कहीं पर साइन कर रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ख़रीद रहे हो, बहुत कम दाम में मिल रहा है, या फिर आप कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ईजीली आप भाग गया है, बहुत इजीली हो, मतलब क्या बताओ, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। तो वो सिचुएशन को आपको समझने की ज़रूरत है कि इतना इजीली क्यों हो गया, इतना इजी तरीके से इसको अगर परखूंगी पहले, या फिर ये इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है, ये काम में मुझे इतना क्यों पैसा मिल रहा है। तो सारे कुछ परख के उसके बाद डिसाइड करो। ये आपके लिए एक वार्निंग के तौर पे है, ताकि आप भी सतर्क रहो, आपका भी काम अच्छे से बन जाए और चीज़ों में आपका कोई हानि ना हो। दैट्स इट। ओके, फिर आपके लिए जो कार्ड है चेंज है। डेफिनेटली आई टोल्ड यू, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, चेंज है, नंबर 10 का नंबर है। आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी एक न्यू चैप्टर में कन्वर्ट हो रही है। बार बार बोल रही हूँ वाटर साइंस, क्योंकि यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट है। इंग एंड यांग की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप है, सोलमेट को मिलना है, ट्विन फ्लेम का मिलना है, और यहाँ पर आपका जॉब लगना है, या फिर आपकी किस्मत जो बदल सकता है वो सिचुएशन को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। फर्स्ट है काली माँ का। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी चीज़ में आपका फियर है, करूँ कि ना करूँ, ये भी चीज़ है, या फिर लोभ है, क्षोभ है, एंगर है, तो जो भी है उससे डील करो और आगे बढ़ो, क्योंकि स्टक नहीं रहना है, जैसे कि मैंने आपको कहा है। और फिर आपके लिए गाइडेंस है हायर लर्निंग। तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर एक ऊंचा ओहदा है, यहाँ पर प्रोफेसर बनना है, या फिर आईएएस, या फिर कोई कंपनी में जॉब लगना, कोई हायर पोजीशन अचीव करना, कोई क्या बताऊँ, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना, बहुत बड़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर इस पाइल के लिए है। वो बड़ी चीज़ आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू विल लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इस कार्ड में और इस कार्ड में, दोनों कार्ड में ही एक्सपीरियंस का बात करता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि आपको क्या दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करने, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए बन रहा है पाइल 2। तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है और उसी के बाद कुछ करने की, एंड उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्या करनी है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल चेंज, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है, ये आपके लिए है। ओके, और आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको इन चीज़ों के बारे में दर्शा रही है और आपको इन चीज़ों के बारे में बोलने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर आप समझ नहीं रहे हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड स्पेशली आपको ये बोलना चाहते हैं कि तू अच्छे से देख, उसके बाद आपको लग भी सकता है, लेकिन आपका जो अंदर की जो एक अंदर की जो एक चाहत है वो आपको परखने नहीं देगा मे बी। तो वो चाहत में आप ना पड़ो और बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करो, इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको इस वीडियो तक लाए हैं। होप कि इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। तो कमेंट में राधे राधे बोलना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पाइल 3, अगर आपकी एयर साइन है यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत चील वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। जैसे कि आपको अभी आपका मन कर सकता है कि मैं थोड़ी सी घूमूं फिरूं, खाऊं दाऊं, बहुत चिल आउट करूं, ट्रैवल की आपको बहुत इच्छा हो सकती है, खेलना कूदना, या फिर गॉसिप करना, या फिर
दोस्तों के साथ घूमना, तो आपका ऐसा कुछ मन कर सकता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको खुले दिल से बोल रहा है कि आपको बच्चों जैसी जो हमारे अंदर की जो बच्चा होती है ना, बड़े जब हम होते हैं तो वो बच्चा खुद ब खुद अंदर ही अंदर दबने लगता है, क्योंकि हम तब हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि हम अगर ऐसे करेंगे तो लोग हमें जज करेंगे, कैसा जज करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा तब एनर्जी बनने लगती है और हमारी जो अंदर की जो चाहत होती है, बच्चों जैसी जो चाहत होती है, तो बच्चों जैसी चाहत वो दब जाती है। तो आपको कह रहा है कि आपकी जो वो चाइल्ड वाली एनर्जी है उसको नष्ट मत कीजिए। हो सकता है कि आपके पास एक पेट हो, तो आपके पेट के साथ खेलिए, उनके साथ रहिए, बहुत अच्छा। हो सकता है आपके पास खरगोश हो या फिर कैट हो या फिर डॉग हो या फिर कोई भी पैरट हो या फिर बर्ड हो, कुछ भी आप रख सकते हो। एंड इस दौरान पे आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो एनिमल्स की केयर करो, इसमें आपको बहुत मतलब फ़ायदा होगा। और एनिमल्स के साथ आप जितना रहोगे, उसकी संगत में रहोगे या फिर उनके साथ अच्छी तरीके से आप व्यवहार करोगे, डील करोगे मैं बोल रही थी। तो हाँ, उनके साथ अच्छी तरीके से रहोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अभी फ़ायदेमंद से आप ये मत सोचना कि हमारे साथ बहुत अच्छा होने लग जाएगा। यहाँ पर जो फ़ायदा है वो है आपके अंदर क्या है, हीलिंग है। हमारी लव एंड पीस की जो एनर्जी होती है, जिसके ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहती है, कि अगर हम शांति में नहीं है तो बहुत पैसा भी है, बहुत लविंग केयरिंग वाली हमारी जो आसपास की एनर्जी भी रहती है, फिर भी हमारे अंदर अगर पीस नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो पीस यहाँ पर मिल रहा है और ये वो अनमोल रतन है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास भी एक डॉग है, उसका नाम है जैफी। तो जब मैं उसके साथ रहती हूँ तब वो फीलिंग आती है कि बस और कुछ नहीं चाहिए, ये खुशी है तो काफ़ी है। अगर थोड़ी सी पैसा भी कम है या फिर आपके पास कोई इंसान नहीं है आपके बाजू में आपको तसल्ली देने वाला, या फिर आपके सर पे हाथ फेरने वाला कोई अगर नहीं भी है, फिर भी आपको लगेगा कि हाँ ये है तो मेरे पास सारी कुछ है। क्योंकि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मेरा एक नज़रिया है कि हम जब सुबह उठते हैं तो सपोज़ आप अपने बच्चों को देख रहे हो, हस्बैंड को देख रहे हो, या फिर आपके घर के मॉम डैड को देख रहे हो, किसी और को देख रहे हो, या फिर कोई इंसान से मिल रहा है, तो कभी भी आप वो एक्साइटमेंट नहीं दिखोगे कि अरे कितना अच्छा लग रहा है, एक हक कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया हमने। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सपोज़ 1 घंटे के लिए भी बाहर जा रहे हो एंड देन आप कम बैक कर रहे हो घर पे, तो वो जो घर पे रह रहा है ना, वो जो एनिमल रह रहा है, वो आपको ऐसा वेलकम करेगा कि आपको लगेगा कि जन्नत मिल गई है। मुझे ऐसा फील होता है कि 1 घंटे के लिए भी मैं बाहर जाती हूँ, जब वापस आती हूँ तो वो ऐसे डील करता है, मतलब ऐसे मेरे ऊपर गिर जाना और फिर मेरे सारे मुंह पे चाटना, एंड वो ऐसा लगता है कि हाँ यही तो प्रायोरिटी चाहिए बस, और क्या चाहिए। तो आपके लिए भी वैसा ही है। मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आई जस्ट फील कि आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं खो रहे हो, आप इन चीज़ों से कहीं ना कहीं पाना चाहते हो लेकिन पा नहीं रहे हो। तो मैं आपको वो रास्ता मैंने दिखाया है, अभी उस रास्ते पे चलना आपका काम है। फिर है 9 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि रात में नींद की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ चीज़ों में ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक साइड आपकी है जो आप सारे कुछ छोड़ छाड़ के हीलिंग वाली एनर्जी में रहना चाहते हो, और एक साइड ऐसा है कि वही चीज़ बार बार सोचने की वजह से उसमें स्टक रहना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम में ना आप चीज़ों को छोड़ छाड़ के बस एक जगह पर बैठना चाहते हो,
या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपको पीस मिले। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बोल रहा है कि विद दिस 3 ऑफ कॉइन्स, अगर आपको पीस मिलता है काम करके तो जस्ट गो अहेड, अगर आपको पीस मिलता है डांस करके जस्ट गो अहेड, अगर सिंगिंग करके, पैसे कमा के। आपका पीस कहाँ पर है? बहुत सारे लोग की पीस यहाँ पर एनिमल्स है, तो इसीलिए मैंने वो बोला। अभी यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर है कि काम करना, अगर आप काम में डूबे हुए रहते हो तो बहुत अच्छा रहता है। जब आप अकेले रहते हो या फिर ज़्यादा लोग नहीं रहता है तो आपके लिए लगता है कि नहीं मुझे बोर लग रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर खुद को बिजी रखो। अब कैसे बिजी रखोगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। फिर आपके लिए लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। तो मुझे यहाँ पर लगता है, या मैंने जैसे कहा यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिएटिव हो सकते हो। यहाँ पर ये गिटार बजा रहा है या फिर कुछ बजा रहा है या फिर ये डांस कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्रिएटिविटी मुझे इस पाइल के लिए दिख रहा है। अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो तो उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जितना उसके ऊपर आप ध्यान दोगे आपका बहुत अच्छा जाएगा, वो भी मुझे दिख रहा है। और क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर नहीं भी हो तो गाने सुना करो, जो आपको अच्छा लगता है वो किया करो। यहाँ पर और एक भी चीज़ है, विद दिस स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके अंदर की जो ताकत है ना, ये जो आप फेस कर रहे हो या फिर अकेले रह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले रहना चाहते हो, आप लोगों के साथ डील करना या फिर लोग इर्द गिर्द रहना आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत नेगेटिव लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव लोग हैं। सो आप लोगों से डील कम करना चाहते हो, इसीलिए आप शायद नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ डील ज़्यादा करना चाहते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर पीस ज़्यादा मिलती है। या फिर खुद की हीलिंग करना चाहते हो, आप खुद के अनुसार चलना चाहते हो, आपको लोगों का नहीं सुनना है, आपको नहीं, ना कि खुद की बताना है कि मेरा ये दुख है, ना कि किसी का सुनना है। तो आपको वो नेगेटिविटी भा नहीं रही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड इसलिए आपको कह रहा है कि जो लोग से आपको प्रॉब्लम है या फिर जो सिचुएशन से प्रॉब्लम है, बस उसको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाओ, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है। फिर आपके लिए जो कार्ड है वो है रिसेप्टिविटी। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक हीलिंग वाली भी एनर्जी है। ऑल्सो यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है कि आप विद दिस रिसेप्टिविटी, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो जड़ है ना आपको, वो जड़ धीरे 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 धीरे, जड़ बहुत टफ है, मतलब जब स्टार्ट कर रहे हो बहुत टफ है, लेकिन जब धीरे धीरे वो खिलेगा तो आपको वो आनंद मिलेगी, आपको वो सुकून मिलेगी। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है, मे बी स्टार्ट करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद की जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर कोई काम भी करना चाहते हो या फिर आपके रिलेशन भी है, तो एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए, अटेम्प्ट लेने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हो उसमें अटेम्प्ट लेना। अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि फिर भी करो। अगर आप चाहते हो स्टार्ट करना, अगर आपकी चाहत है या फिर आपका दिल कह रहा है कि थोड़ी सी एक बार करके देखती हूँ यार क्या होता है, तो वो कर सकते हो। और वो करनी, जब आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ी सी टफ हो सकती है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं या फिर शायद पहले पहले आपको वो सफलता ना दिखे, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप धीरे धीरे करोगे, वो जितना ऊपर जाएगा, जितना आप काम के ऊपर या फिर जो उस चीज़ के ऊपर जितना फोकस करोगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा खिलेगा। जैसे कि फल का फूल जो खिलता है वो मड में होती है, राइट? तो वो वाली एनर्जी आप महसूस करोगे। और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये 2 पार्ट्स में हो रही है। पहला पार्ट जो है वो करके यहाँ तक बोल के उसके बाद मेरा वीडियो जो है ऑफ हो गया था, फ़ोन की चार्ज एकदम लो हो गई थी। तो ये रीडिंग मैं फिर से बाद में कर रही हूँ, तो ये 2 टेक में हो रहा है। ये रीडिंग 2 टेक में होने की वजह से मुझे आपके लिए ये सुनाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ें टाइम टेकिंग हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी समय ले, बट आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें टाइम ले रहा है तो नहीं होगा, ये थॉट मत लाइए। होगा, अपने समय पे होगा, बहुत अच्छे से होगा। मे बी अगर उस टाइम पे होता तो कुछ गलत चीज़ें हो जाता या फिर आपके मन मुताबिक ना होता, लेकिन बाद में वो आपको सेटिस्फाइड करेगा। तो ट्रस्ट कीजिए, जो प्रोसेस है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जो भी टाइम टेकिंग सिचुएशन है वो आपके लिए लाभदायी होगा, टाइम के साथ आपको वो पता चलेगा। उसके बाद जो आपके कार्ड है वो है फ्लावरिंग का।
फ्लावरिंग का कार्ड ये बताती हैं। देखो ये कार्ड तो मेरे लिए एक इम्प्रेस की तरह है, जैसा कि इम्प्रेस है ना कि बहुत खिलता है, बहुत इसके पास अबंडेंट है, ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग पर्सन है। तो मुझे ऐसा लगता है आप खुद के ऊपर भी काम करोगे। अगर खुद को आप पहले नहीं रखते थे, बहुत ओवर थिंक करते थे, खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, या फिर खुद को आप हमेशा नेग्लेक्ट करते थे, तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद के लिए एक सेल्फ लव इंक्रीज होता हुआ देख पा रही हूँ। क्योंकि बिल्कुल ये 9 ऑफ स्वर्ड्स के नीचे है, तो मुझे यहाँ पर एक तरफ आपकी एक रूप ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आप चिंता कर रहे हो और आप खुद की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप पूरी तरीके से खुद में हो। दैट्स वाई और चीज़ें और पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो ये जो एनर्जी शिफ्टमेंट है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ये एनर्जी शिफ्टमेंट को दिखाना चाहता है कि अगर तू ये करेगा तो डेफिनेटली तेरे लिए ये है। तो आप इम्प्रेस बन सकते हो, उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, सिर्फ अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है आपको। फिर आपकी कार्ड है पेशेंस। मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मुझे ये चैनल हुआ था क्योंकि ये वीडियो 2 टेक में मैं कर रही हूँ, तो चीज़ें टाइम टेकिंग हो सकती है, लेकिन आपको उसमें हार नहीं मानना है या फिर आपको उसमें हताश नहीं होना है। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल ही ले लो कि जब हम माँ के पेट में होते हैं, तो जो एक मदर है वो कितनी पेशेंस के साथ अपने बेबी को अच्छा रखने के लिए 9 मंथ तक वेट करता है। 9 मंथ तक सारा पेन वो खुशी खुशी झेल लेता है। वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत इंजॉय करके वो बिताता है ना, कि दुख में कि आए मेरा पेन हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है इस दौरान पे। तो ये चीज़ें वो नहीं सोचता, ये नेगेटिव थॉट्स को वो लाता ही नहीं है। सिर्फ उसका एक ही फोकस रहता है, मेरा बच्चा आएगा, मैं उसको गले से लगाऊंगी और वो मेरे लिए प्रीशियस है। सिर्फ उनका फोकस यही रहता है कि मेरे बच्चे को मुझे देखना है, और उसकी वजह से उनकी इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, कितनी आसानी से वो सारी को झेल लेता है। आप एक बार बैठ के ज़रा ये चीज़ें सोचिए तो आपको लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, थोड़ी सी कुछ गलत हो जाए तो फिर ब्लेम करने लगता है खुद को, गॉड को, या फिर सिचुएशन को। ये नहीं समझते हैं कि अगर वो चीज़ गलत हो रही है, मे भी हो सकता है कि उसके पीछे कोई रीज़न है सही होने का, क्योंकि ये तो भाई होगा, सही के लिए ही हो रहा है। जो एंजल्स है, जो गॉड है, वो हमारे लिए जो परफेक्ट है, जो अच्छा है, वही करता है, और उसके ऊपर हमें बिलीव करने की ज़रूरत है। बिलीव जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होता है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी पॉजिटिविटी की तरफ उतनी ज़्यादा फोकस रहती है। दैट्स वाई उनका काम बहुत आसानी से होता है। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि इसका काम क्यों इतना आसानी से हो रहा है, क्योंकि वो अपने कर्म के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो न कि फल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि मुझे ये कर्म करना है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ये वहन करना है, मुझे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना ये मेरा कर्तव्य है। हो सकते हैं इस दौरान पे जितना मनी चाहिए वो मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर मुझे कैसे एडजस्ट करनी है ये मुझे देखनी है। ठीक है, एक रिलेशनशिप में हूँ, जितना मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें मैं एडजस्ट कर रही हूँ और उसमें खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दे सकती हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल्स है आप खुद के लिए सेट कीजिए, मैं दे रही हूँ ये नहीं। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो अपनी ज़िंदगी को लेकर एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एडजस्ट तो कर ही सकती हूँ, और अगर एडजस्ट कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा रहूँगी। सिर्फ ऐसा बोलिए, ऐसा सोचिए कि कैसे अच्छे रहना है, उसका मार्ग आप हमेशा ढूंढते रहो। बस यही काम है हमारा, अच्छे रहने का अगर मार्ग हम ढूंढते रहे ना, तो हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होगी। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ये थॉट प्रोसेस एक मेरे में पहले पहले रन करता था कि हम ज़्यादा अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो फिर हमारे साथ बुरा होने लगता है। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करते हैं, बल्कि वो आपका टेस्ट लेते हैं। ठीक है,
यूनिवर्स जैसे कि आपका टेस्ट ले रहा है कि आप कितनी पॉजिटिव रह सकते हो, कितनी ज़्यादा पेशेंस आप में है, आप डिज़र्व कितना करते हो, क्योंकि वो आपकी वो पेशेंस लेवल को टेस्ट करेंगे, डिज़र्व तब भी वो समझेंगे कि आप ये डिज़र्विंग हो ये पाने के लिए। और तभी हम देखते हैं किसी को कम मिलता है तो किसी को ज़्यादा मिलता है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोगों का सेम हो, लेकिन ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि मुझ में कितना पेशेंस है, मैं कितना सह सकती हूँ, उसके ऊपर मे बी डिपेंड करता है कि मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए ऑटोमेटिकली वो है। तो ये कुछ लोगों का कर्म है, लक है, और कुछ लोगों का है कि आप जितना करोगे आपको उतना ही मिलेगा। ये वाली एनर्जी मैंने फेस किया है, मैं हमेशा फेस करती हूँ कि जितना मैं करती हूँ उतना ही मुझे मिलता है, और उसके लिए मैं कभी हताश नहीं होती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है कि जितना कर रही हो उसके अनुसार, तो आपको ये एटीट्यूड रखना है बेसिकली। फिर आपके लिए कार्ड है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी इसी के बारे में है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करी हूँ। जब एज कम था तो मैं मैच्योर कम था, और सभी लोग मैच्योर कम थे। सभी की मैच्योरिटी एक्सपीरियंस के साथ साथ गेन होता है। आप सभी लोग मेरे चैनल पे अगर बहुत टाइम से हो तो आपको पता है कि एक लंबा गैप मैंने दिया अपने चैनल पे, क्योंकि मैं खुद की हीलिंग, खुद की जो स्पिरिचुअली खुद को ढालना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था। और उस दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस कर रही थी, और इसको ही सेल्फ लव कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि डेली वीडियोस डालना है, जैसे कि मुझे भी ऐसा था कि डेली वीडियोस डालना है तो बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, बहुत सारे व्यूज़ आएगा। ठीक है, ऐसा पहले थॉट प्रोसेस था। लेकिन अभी जो मैंने अपनी लाइफ से देखा है, या फिर मैं जितना एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, जितना समझ पा रही हूँ, जितना ज्ञान मैं सीख पा रही हूँ देख के सुन के, उतने से तो ये समझ में आ गया है कि आप डेली वीडियोस डालो या फिर एक महीने बाद के डालो। कॉन्स्टेंसी एक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ कि कांस्टेंट अगर आप कुछ चीज़ें करते रहो तो डेफिनेटली आपको एक मिलेगा। लेकिन उसके परे भी एक चीज़ है कि आपका ये ना तोल मोल के माप हो रही है, आपको जितना पाना है आप उतना ही पाओगे। वो आप डेली वीडियोस डालो या फिर एक महीने बाद की डालो। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले तो ये हमारी मैच्योरिटी है, ये हमें समझना है कि हमें मिलना कितना है, हमें पाना कितना है। ठीक है, ये रही पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो फ्लावर्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सॉफ्टनेस आप खुद में ना लाओगे मे बी, कि अगर बहुत पहले खुद के ऊपर रफ एंड टफ थे, या फिर लोगों के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर रफ एंड टफ थे, तो वो सारे एटीट्यूड जो हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, यहाँ पर चेंज हो रही है। और अगर नहीं हो रही हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलना चाहते हैं कि चेंज कर ले, क्योंकि जब आप आपकी ये एनर्जी शिफ्ट करोगे तब आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगी वो आप खुद देखोगे। बी नेचुरल, मुझे यहाँ पर आपके लिए सुनाई दे रहा है कि बी नेचुरल, जो हो वो हो, जो नहीं हो वो नहीं हो। अगर किसी को अच्छा लगता है तो चलो एक्सेप्ट कर लो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक, फिर भी थैंक यू, कोई बात नहीं है, हाँ ये मैं हूँ। तो ये जो एटीट्यूड है ना कि ये मैं हूँ, इसको अगर जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी ही आप सुकून में अपनी ज़िंदगी बिताओगे। किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम खुद को बदलने लगते हैं। बहुत सारे लोग, स्पेशली ये एक एज है, ठीक है, जो कि 15 टू मे बी 20 के अंदर या फिर 22 के अंदर होती है कि हम वो एनर्जी रहती है। लेकिन मैच्योरिटी वो है कि जो हम है वो दिखाना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को अच्छा लगवाने के लिए, कोई हमारे बारे में अच्छा सोचे, थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए हम खुद को चेंज करें, खुद के अस्तित्व जो है वो है, बस यही है। मुझे वही सुनाई दे रहा है आपके लिए। किसी को चेंज करने के लिए, कुछ भी चेंज करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है खुद को बदलने की। और मैं आपको बस एक ही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि मस्त मौला रहो। मस्त मौला मतलब जो अच्छा लग रहा है, जो जी में आ रहा है कर डालो, क्योंकि जब ये एनर्जी को आप ग्रैब कर लोगे देन आप
में जो एक सडन चेंज आप महसूस कर पाओगे ना, सडन एक जो ट्रांसफॉर्मेशन, सडन जो एक अंदर की पीस है, वो आप खुद ब खुद देख पाओगे। एयर साइन जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, अगर मेरे बातों के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली आप ऐसा करते हो, तो एक बार ये गाइडेंस फॉलो करके देखो। ट्रस्ट मी, आप में बहुत बड़ी चेंज को आप खुद में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखोगे। मे बी आपके सबकॉन्शियस माइंड करना चाहते हैं कि मे बी आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जजमेंट का भय है आपको। तो कर डालो भाई, जिसको जज करना है कर ले, हमें क्या, हमें करना है। ये एटीट्यूड। गाइडेंस क्या है आपके लिए? कृष्णा का कार्ड है, डिवोटेशन का कार्ड है। तो ये इंस्पिरेशन, आपका होल वर्ल्ड है, होल यूनिवर्स है, आपको वो पुश कर रहे हैं कि तू कर, तेरे साथ हम हैं। क्योंकि इस पाइल में बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, वो खुद को स्पिरिचुअली आप ग्रो करवा पाओ, इसी के लिए कुछ लोग हो सकते हैं गोविंद के भक्त हो सकते हैं। तो आप चैंटिंग करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी कहीं पर अटक जाओ तो ये चैंटिंग करने लगो, कुछ देर बाद आपको खुद ब खुद सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब ये मिराकल्स है, करके देखो। मैंने ये सारे कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ, करके देखो। एंगर इश्यूज है बहुत सारे लोगों को, अगर तो एंगर को हटा दो। पीस कैसे मिल सकती है? आपकी मैच्योरिटी तभी इनबिल्ट होगा जब आप ये समझ जाओगे कि गुस्सा होने चाहिए चीज़ों में आप सिर्फ दरार पाओगे, और शांति मन से अगर कोई काम करते हो तो एटलीस्ट आप सोल्यूशन पाओगे। समझ रहे हो? लास्ट आपका जो गाइडेंस कार्ड है वो ग्रीन तारा। यहाँ पर आपका जो मंत्र चैंटिंग का एक गाइडेंस है बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रहा है। सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपको। अब बहुत जितनी भी लोग ये रीडिंग देख रहे हो, सारे लोग बहुत स्पिरिचुअली गाइडेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। आपके कॉर्ड्स कट करने के लिए स्पिरिट्स बैठे हैं, सिर्फ आपको एटम लेने की ज़रूरत है। आपके सामने एक प्लेट मैंने रख दिया जिसमें बहुत सारे खूबसूरत से खाना है, ठीक है, बहुत अच्छी डिशेस है, और आप वो खाना चाहते हो लेकिन खा नहीं पा रहे हो। क्यों खा नहीं पा रहे हो? क्योंकि आपका एक हाथ बंधा हुआ है। अब उस एक हाथ को कैसे खोलोगे? दूसरे हाथ से। जब तक आप दूसरे हाथ से नहीं खोलोगे तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप खा ही नहीं पाओगे। आप बेकार कोशिश कर रहे हो सिर्फ लेफ्ट हैंड से खाने की, क्योंकि वहाँ से आप खा ही नहीं पा रहे हो जितना आपको खाना है। तो ये है मैच्योरिटी कि उस वक्त पे गुस्सा नहीं होना है, अरे मैं खा नहीं पा रही हूँ, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तब दिमाग को शांत करके मुझे अभी क्या करने की ज़रूरत है? अरे मेरा एक हाथ तो बंधा हुआ है, एक हाथ खुला हुआ है, तो एक काम कर लेती हूँ, ये जो राइट हैंड है इसको खोल लेती हूँ तो मैं खा पाऊँगी। तो यहाँ पर आपकी वही सिचुएशन है, ठीक है। तो जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करो, क्योंकि आप एक शेल पे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको अगर वो शेल से बाहर निकलना है तो आपकी जो लिमिटेशंस है उसको आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप वो शेल से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। तो एयर साइन, ये आपकी खूबसूरत सी रीडिंग थी। होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। तो कमेंट में राधे राधे बोलिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई पाइल 4 अगर आपके अर्थ साइन है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको किस चीज़ के बारे में बताना चाहता है। तो आपकी जो फर्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट। ओके, सो यहाँ पर विद दिस जजमेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहे हैं कि आपको एटम लेने की ज़रूरत है। एटम मतलब सेकेंड चांस लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी हो सकती है कि आपने एक चांस गंवा दिया है, सो दैट आपको यहाँ पर पुश किया जा रहा है कि आपके सामने एक नया अपॉर्चुनिटी आएगा, उसको ग्रैब कीजिए। दूसरी बात,
हो सकती है कि आपका जो पास्ट की फेजेस था वो आपके लिए टफ था, या फिर अभी भी आप फेस कर रहे हो, कुछ थोड़ी सी वो प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी होगा जो आने वाला टाइम आपको देने वाला है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या बता रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, चैलेंजिंग पीरियड उन चीज़ों में आपको फेस करनी पड़ सकती है, मे बी जो आप अपना रास्ता चुन रहे हो। आपके रास्ता चुनने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या फेस करोगे। मे बी ये जो रास्ता चूज कर रहे हो ये आपके लिए टफ रहेगा। उसके बाद की कार्ड देख लेती हूँ, 8 ऑफ स्वर्ड्स। दिलो दिमाग में थोड़ी सी जद्दोजहद चल रही है, दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ चाहता है, कुछ करना चाहते हो कुछ और रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके सिचुएशन में, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको आपकी शेल से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको एक्सपोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितनी चीज़ों को अंदर रखोगे ना, जितनी चीज़ों को आप बंधने की कोशिश करोगे, आप बंद करने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश नहीं करोगे, उससे प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होगा बल्कि प्रॉब्लम्स बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी एक चीज़ जो अफेक्ट करेगी वो है आपकी मेंटल पीस। इसके ऊपर सबसे पहली जो नेगेटिव जो वाइब है आपके मेंटल पीस के ऊपर ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है नाइट ऑफ कॉइन फिर से। ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स इसके बारे में है कि हो सकती है कि इस दौरान पे आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी सी चीज़ों को टाइम टेकिंग लूँ, थोड़ी सी फिर से सोचूँ। मतलब यहाँ पर सोच है आप, क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते हो जस्ट बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर आपके थॉट्स जो है थोड़ी सी स्लो मूविंग वाली है, मुझे स्लो मूव करना है और एक बार सोच लेती हूँ। मतलब एक ही जगह पर आप खड़े हुए हो और सोचे जा रहे हो, सो दैट चीज़ें मूव नहीं कर रहा है। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या मुझे बता रही हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बता रहा है कि क्या करने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग का कार्ड फर्स्ट है, मैं आपके कार्ड्स को देखना चाहूँगी क्योंकि ये जो आपकी सिचुएशन है तो बहुत कुछ इसमें चल रहा है। पहले कार्ड्स को देख लूँगी तो मुझे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। विद दिस ट्रैवलिंग नंबर 8 है, तो ये एक्शन का कार्ड होती है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पास्ट लाइफ है, फिर है हार्मोनी, एंड लास्ट है आपके लिए कंप्रेशन। ओके, नंबर 5 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 8 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 10 स्पेशली आपके लिए 8 एंड 5 आ रहा है। तो हो सकती है कि 8 एंड 5 की कुछ जोड़ी है। ओके, एंड ऑल्सो नंबर 13 है, तो ये कार्मिक एक सिचुएशन बन रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई स्पेशल डेट्स हो सकती है। ओके, नंबर 18 भी बन रहा है यहाँ पर। ओके, 8 18 ये नंबर्स, 10 कुछ ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पास्ट में जो भी हुआ है उसको आपको पहले भूलना होगा। एक चीज़ है, या तो फिर आप इसको पास्ट बना सकते हो या फिर इसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। विद दिस हार्मोनी ये कार्ड मुझे ये बता रही है कि आपकी मेंटल जो मैंने जैसे कहा कि मेंटल जो पीस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो मूविंग है या फिर आपको डर लग रहा है, स्पेशली मैं बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर आपका जो शांति है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्शन लेने से ही भंग हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ एक्शन नहीं लेना, पूरी तरीके से सिचुएशन से मूव ऑन करनी है, तो जस्ट गो अहेड। उसके लिए भी आपकी गाइडेंस है कि आप इससे मूव ऑन कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है नहीं एक सेकेंड चांस लेने की ज़रूरत है, तो आप उसमें भी स्पिरिट्स की हाँ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि आप एक ही जगह पर लटके हुए हो। जैसे कि हैंगमैन की एनर्जी होती है ना, कि वो लटका हुआ है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन भी वैसे मुझे दिख रहा है कि अपना कर्म कीजिए, डेफिनेटली अपना कर्म कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपकी फर्स्ट फोकस होनी चाहिए कि मेरा जो मेंटल पीस है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और मुझे जिसमें शांति दिखेगा मैं उसमें ही आगे बढ़ूँगी। आपका
दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ चाहता है, तो आप एक को चूज़ कीजिए, अच्छे से चूज़ कीजिए कि मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर ज़्यादा शांति मिलेगी, और फिर चीज़ों को करने लगिए। अगर आप इसमें फंसे हुए रहोगे तो अल्टीमेटली आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, इससे मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे, और आपको शांति भी नहीं मिलेगी। कॉम्प्रेशन का जो कार्ड है इसको मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जस्ट थैंक यू, क्योंकि मुझे यहाँ पर और एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। थैंक यू थैंक यू स्पिरिट। कॉम्प्रेशन का कार्ड क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? कॉम्प्रेशन का कार्ड मुझे एक ही चीज़ दिख रहा है कि विद दिस कॉम्प्रेशन यहाँ पर क्लैरिफाई किया है प्लेफुलनेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि अगर चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी ज़िंदगी में प्लेफुलनेस आए। मतलब अगर आप सिचुएशन को बदलोगे, सपोज आप एक्शन ले लेते हो, तो यहाँ पर सिचुएशन में आप बदलाव देखोगे। अगर आप एक्शन लेते हो इससे मूव ऑन करने की, तो भी बदलाव देखोगे। मतलब जो भी आप डिसीजन लोगे, एक डिसीजन लेने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी बदल रहा है। और जो भी डिसाइड करोगे, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो भी आप डिसाइड करने वाले हो आगे चल के, कार्ड्स आपको ये बोल रहा है कि उससे आपको खुशी मिलेगी, और उससे आपको लगेगा कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने इतना टाइम जो यहाँ पर वेस्ट किया है या फिर इतना टाइम जो सोचने में दिया है वो वेस्ट नहीं किया। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। स्पेशली आपके लिए सुनाई दे रहा है कि अभी एक्शन की ज़रूरत है। ये जो टाइम है आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी आपको बोल रहा है कि एक्शन ले एक्शन ले एक्शन ले। अभी ये एक्शन क्या होगी ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सोच समझ के एक्शन लीजिए, क्योंकि आप जो भी एक्शन लेने वाले हो उससे मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि आप खुश हो जाओगे। तो सोच समझ के लीजिए, और आपकी थॉट्स बहुत पावरफुल है। आप बहुत मैच्योर इंसान हो। आप लोग जो ये ग्रुप, अर्थ ग्रुप जो है, बहुत स्टेबल आप लोग हो। तो इतना भरोसा तो डेफिनेटली मैं आपको देख सकती हूँ कि आप जो भी डिसाइड करोगे बहुत सही होगा। एंड ये जो कार्ड भी है ना प्लेफुलनेस का, ये कंफर्मेशन है कि डिसाइड जो भी करोगे आपके लिए इजी नहीं होगा, थोड़ी सी टफ होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे जाके आपको लगेगा कि हाँ चलो मैंने सही डिसीजन लिया। ओके, गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए है एक्सपेक्ट मिराकल्स। वाओ, सो यहाँ पर एक मिराकल होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आप क्या डिसाइड करोगे या फिर क्या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में एक चेंज मैं देख पा रही हूँ जो आपको एक नए सिचुएशन, नए चैप्टर में ले जा सकती है। और ये एक मिराकल से पॉसिबिलिटी है कि मिराकल्स नेचुरली हो जाए और आपको भी समझ में ना आए कि आपने क्या किया या फिर कैसे हुआ। तो ये एक चीज़ है, मिराकल्स इसको ही बोलते हैं कि कैसे हुआ हमें समझ में नहीं आया, बट हो गया और हमारे हित में हुआ। तो ऐसा कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है। उसके बाद की जो कार्ड है वो है लव एंड पीस। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये जो लविंग वाली वाइब है, पीस वाइब है। मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पर पीस की आपको बहुत ज़रूरत है क्योंकि हार्मोनी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो राइट नाउ आप पीस को चूज़ करोगे। एंड मुझे मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मॉम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रोल प्ले करेगी। एंड अगर आपकी इन सारी चीज़ों में आप अगर किसी की लेडी से रिलेटेड है, कोई लेडी है, उनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है या फिर प्रॉब्लम्स बने, आप खुद एक लेडी हो, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है जो मदर फिगर है या फिर कोई फीमेल फिगर है। और अगर फीमेल फिगर के लिए आपका कुछ प्रॉब्लम्स बन रहा है तो वो भी वहाँ पर भी हीलिंग होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और ये चीज़ें आपके हित में जाने वाली हैं जो कि स्पिरिट आपको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी और आपको सही रास्ता दिखाएगी। जस्ट आपको जो करना है वो है डिसाइड करो, क्योंकि जब तक डिसीजन ले लोगे, जब तक सोचोगे नहीं, तब मिराकल्स भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब डिसाइड हम कर लेते हैं कि चलो ये एक मैं करके देखती हूँ, एटलीस्ट अटेम्प्ट लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वेट कर लिया है या फिर देख लिया है, बहुत टाइम से सिर्फ जॉब तलाश कर ही जा रही हूँ, लेकिन
हमें वो मन मुताबिक नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो जॉब मिल रहा है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, स्पेशली लव लाइफ में आपका अगर आप स्टक भी हो तो यहाँ पर एक एक्शन लो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए कार्ड बन रहा है ट्रैवलिंग का। विद इन मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है, विद इन 8 वीक्स कुछ बन सकता है। ओके, या फिर 8 डेज़ कुछ आपको बहुत जल्द पता चल सकता है। डिपेंड कर रहा है आपके सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि जनरल रीडिंग है। फिर भी मैंने टाइम बोल दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वो वाइब आ रही है। तो डेफिनेटली मुझसे शेयर करना कि आपकी सिचुएशन क्या है, अगर आप चाहते हो, और आपसे कितना रिजोनेट किया, आपको कितना हेल्प हुई। तो ज़रूर राधे राधे भी बोलना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।